नदी का गहरा नीला पानी आज बहुत शांत और बहुत ही सुंदर लग रहा था। बेन अपनी छोटी और नीली लकड़ी की डोंगी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें पानी की लहरों पर सोने के गहनों की तरह चमक रही थी। नदी के किनारे पर चांदी जैसी छोटी मछलियां मजे से बार बार छप छप कर रही थीं। बेन ने अपनी लकड़ी की पतवार उठाई और उन छोटी मछलियों को ध्यान से देखा। धीरे धीरे चले बेन जादुई पानी के चैन में। आगे बढ़ो और देखो, उसने अपने मन में बहुत ही धीरे से और प्यार से कहा। गीली लकड़ी और ताज़ा पानी की खुशबू हवा में चारों ओर बहुत अच्छी लग रही थी। अपने बच्चे से पूछें, अगर बेन की जगह आप होते तो आप क्या करते? नदी के किनारे बहुत ऊंचे और गहरे हरे रंग के नरकुल उगे हुए थे। जब ठंडी हवा चलती थी तो वे नरकुल सर सर की बहुत मधुर आवाज करते थे। एक सुंदर सफेद बगुला किनारे के पत्थर पर बहुत ही चुपचाप और शांत बैठा हुआ था। बेन ने अपनी मजबूत पतवार से नदी के पानी को बहुत धीरे से काटा। तभी उसे नरकुलों के पीछे एक छोटा और अंधेरा रास्ता दिखाई देने लगा। वो रास्ता एक पुरानी, ठंडी और बहुत ही रहस्यमयी सुरंग जैसा लग रहा था। धीरे धीरे चले बेन जादुई पानी के चैन में। उसका छोटा सा मन इस नई और गुप्त जगह को देखने के लिए उत्साहित था। बच्चे को हाथ चलाकर नाव चलाने की नकल करने को कहें। बेन ने अपनी नीली छोटी डोंगी को उस छिपी हुई सुरंग की ओर मोड़ा। सुरंग के अंदर बहते हुए पानी की आवाज बहुत ही जोर से गूंज रही थी। अंदर बहुत सन्नाटा था और वहां की ठंडी हवा बहुत ताज़ा लग रही थी। दीवार के पत्थरों पर जमी गीली काई की भीनी खुशबू वहां हर तरफ आ रही थी। बेन सोच रहा था कि ये अंधेरा रास्ता उसे किस जादुई जगह ले जाएगा। आगे बढ़ो और देखो, बेन ने अपनी डोंगी चलाते हुए मुस्कुराकर धीरे से कहा। अचानक सुरंग के दूसरे छोर पर उसे एक बहुत तेज सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी बहुत ही प्यारी और किसी पुराने जादू की तरह लग रही थी। सुरंग से बाहर निकलते ही बेन की आंखें आश्चर्य से पूरी तरह चमक उठी। उसके सामने एक बहुत ही अद्भुत और जादुई तालाब चारों ओर शांत फैला हुआ था। तालाब का पानी ऐसे चमक रहा था जैसे रात के आकाश के तारे नीचे पानी में उतर आए हों। वहाँ गुलाबी और सफेद रंग की बहुत सारी कुमुदनी पानी पर खिली हुई थी। हर खिली हुई कुमुदनी से एक बहुत ही कोमल और सुनहरी रोशनी निकल रही थी। धीरे धीरे चले बेन जादुई पानी के चैन में। ये सुंदर जगह किसी मीठे सपने जैसी और बहुत ही शांत लग रही थी। बेन ने अपनी डोंगी रोक दी और इस दृश्य का आनंद लिया। तालाब के चारों ओर बहुत सारे रंग बिरंगे और जादुई फूल खिले हुए थे। हवा में उन सुंदर फूलों की बहुत ही मीठी खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। छोटी चमकीली मछलियां बड़ी कुमुदनी के पत्तों के नीचे छिपकर मजे से खेल रही थीं। बेन ने अपनी छोटी उंगली से तालाब के ठंडे पानी को धीरे से छुआ। वो पानी बहुत ही कोमल और चांदी के गहनों जैसा हर तरफ चमक रहा था। आगे बढ़ो और देखो, बेन ने अपने मन में बहुत उत्साह के साथ सोचा। उसे इस छिपे हुए गुप्त तालाब में बहुत ज्यादा शांति और खुशी मिली। वो अपनी छोटी डोंगी में बैठकर उन सुंदर चमकती कुमुदनी को देख रहा था। अचानक बेन के गीले हाथों से उसकी लकड़ी की पतवार नीचे पानी में गिर गई। वो पतवार पानी में गिरी और सर्र करते हुए उसकी नाव से दूर चली गई। बेन का दिल जोर से धड़कने लगा और वो एक पल के लिए घबरा गया। बिना पतवार के वो अपनी डोंगी लेकर घर वापस कैसे सुरक्षित जा पाएगा? उसने एक गहरी सांस ली और सोचते हुए अपनी छोटी ठुड्डी को सहलाया। शांत मन, बड़ा समाधान, बेन ने खुद को हिम्मत देने के लिए धीरे से कहा। उसने किनारे पर देखा और उसे वहाँ एक बहुत लंबी टहनी दिखाई दी। वो टहनी खुरदुरी थी लेकिन पकड़ने में बहुत मजबूत और बहुत काम की थी। बेन ने बहुत ही धीरे से उस लंबी लकड़ी की टहनी को पानी में डाला। उसने टहनी को दूर तैरती हुई पतवार के पास तक पहुंचाने की कोशिश की। पहली बार में वो टहनी उसकी छोटी पतवार तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाई थी। उसने फिर से कोशिश की और पतवार को अपनी डोंगी की ओर धीरे से खींचा। धीरे धीरे वो लकड़ी की पतवार उसकी छोटी नीली डोंगी के पास वापस आ गई। शांत मन, बड़ा समाधान, बेन ने जीत की खुशी के साथ फिर से कहा। उसने अपनी पतवार को ऊपर उठाया और बहुत बड़ी राहत की गहरी सांस ली। अब वो फिर से अपनी नाव चलाने और घर जाने के लिए तैयार था। सूरज अब धीरे धीरे ढल रहा था और पूरा आसमान नारंगी और लाल हो गया था। बेन ने अपनी जादुई कुमुदनी को आखिरी बार बहुत ही प्यार से देखा।
वो अपनी छोटी डोंगी लेकर उस पुरानी सुरंग से वापस सुरक्षित निकल आया। नदी पर ढलते सूरज की कोमल गर्माहट उसे बहुत ही अच्छी लग रही थी। धीरे धीरे चले बेन जादुई पानी के चयन में। मुस्कुराते हुए बेन ने जाना कि शांत रहकर सब काम बहुत आसान हो जाते हैं। उसने अपनी पतवार पानी में डाली और खुशी खुशी अपने घर का रास्ता लिया। वो इस जादुई दिन की सुंदर याद हमेशा अपने दिल में संजो कर